जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपके घर में आपके पितृ वास करते हैं तो आपको कौन कौन से संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। और जब आपके घर में आपके पितृदेव वास करते हैं, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, तो कुछ बदलाव आपके घर में ऐसे आते हैं जिनसे कि आप जान सकते हो। कुछ संकेत ऐसे आपको मिलते हैं जिनसे कि आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो कि आपके घर के पितृ आपके घर में वास कर रहे हैं और वो आपसे प्रसन्न हैं। तभी आपको ये संकेत खुद आपके पितृदेव दिखा रहे हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो कतई समझ में नहीं आएगी। और अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो भक्तों, जब आप के घर में आपके पितृदेव वास करते हैं और आपके पितृ जब आपसे प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आप पर होनी शुरू हो जाती है, तो आपके पितृदेव खुद आपको कुछ संकेत दिखाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके घर में मतलब होती हैं, कुछ आपके घर में ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं जो पहले आपको कभी नहीं दिखे थे। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से वो संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हो आपके पितृदेव आपके घर में वास कर रहे हैं और वो आपसे प्रसन्न हैं। देखिए, पहला जो संकेत है वो है कि जब आपके घर में आपके पितृ वास करते हैं, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, रहते हैं, तो आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। बरकत मतलब जैसे आपके घर में मतलब पहले क्या होता था कि आप कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी मतलब अच्छी खासी सैलरी आती थी, लेकिन फिर भी 1 रुपया नहीं बचता था। 1 रुपया कैसा होता है, आप सोच में पड़ जाते थे कि इतना पैसा मतलब हम कमा रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, लेकिन रुकता 1 रुपया नहीं है। और वहीं जब आपके घर में आपके पितृ प्रसन्न होते हैं आपसे और वो आपके घर में वास करते हैं, तो आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाती है। आपके जो काम धंधे में वृद्धि होने लगती है, आपका काम धंधा अच्छा चलने लगता है। और आपकी मान लो अगर जॉब वगैरह काफ़ी दिन से छूटी हुई थी, वो आपकी लग जाती है। और आपके घर में मतलब जो आपका रुका हुआ पैसा था किसी पे, वो आपका आना शुरू हो जाता है। यानी कि पैसे की बचत होनी शुरू हो जाती है आपके घर में। तो इस संकेत से भी आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो भक्तों कि आपके पितृदेव आपके घर में वास करते हैं। क्योंकि जब आपके पितृदेव आपके घर में वास करते हैं तो आपके घर में बरकत ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है आपके पितृदेव की कृपा से। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपको भी ये संकेत देखने को मिल रहा है, तो समझ जाना कि आपके पितृ आपके घर में वास कर रहे हैं, वो आपसे प्रसन्न है और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। तभी आपको ये संकेत आपके पितृदेव खुद दिखा रहे हैं। दूसरा संकेत, जब आपके घर में आपके पितृ वास करते हैं तो आपके घर के जब आपके पितृ आपके घर में वास करते हैं तो आपके जो घर के बच्चे होते हैं वो आपके मतलब घर के जो बड़े होते हैं उनका आदर करना शुरू कर देते हैं। आपके बड़ों का मान सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि जब पितरों की कृपा आप पर होती है, जब पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, तभी बड़ों का भी मान होता है। तभी आपके घर का जो मुखिया है
उसका मान होता है। समझ रहे हो? जैसे कि आप फॉर एग्जांपल लगा लो, आजकल की जनरेशन में मतलब आजकल के समय में कोई इतना मतलब अपने बड़ों का आदर नहीं करता, लेकिन जब आपके पितरों की कृपा आप पर होती है, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, तो आपके घर के जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब बड़ों का सम्मान करने लगते हैं। समझ रहे हो? तो ये आपके घर में सबसे बड़ा बदलाव आता है आपके घर के बच्चों में। तो अगर आपके घर में मतलब ये बदलाव आपको देखने को मिल रहा है आपके बच्चों में, तो समझ जाना कि आपके पितृदेव ही हैं जो मतलब ये चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, ये चीज़ें आपकी उनकी कृपा से आपके घर में हो रही हैं और उनका वास आपके घर में हो रहा है। तो अगर आपको ये संकेत कभी भी दिखता है आपके अपने घर में, कभी भी आप अगर ये बात नोटिस करते हो, तो समझ जाना कि आपके पितृदेव जो हैं वो आपके घर में वास कर रहे हैं और उनकी कृपा आप पर हो रही है। समझ रहे हो? तभी आपको ये संकेत मिल रहा है। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ तीसरा संकेत। जब पितरों का वास आपके घर में होता है तो आपके घर में जो है प्यार प्रेम मतलब बढ़ना शुरू हो जाता है। प्यार प्रेम मतलब कि जैसे मान लो घर में आप सास बहू है, वो पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, बहुत ज़्यादा मनमुटाव था, लेकिन जैसे ही आपकी पितरों की कृपा आप पर होती है, आपके पितृ जब आपके घर में वास करते हैं और वो आपसे प्रसन्न होते हैं, तो वो सास बहू जो है वो एक तरीके से माँ बेटी की तरह रहने शुरू कर देती हैं। इतना प्यार प्रेम बढ़ जाता है कि आप खुद देख के हैरान हो जाते हो कि ये हो क्या रहा है। तो ऐसा तभी होता है जब आपके घर में आपके पितृदेव वास करते हैं, जब उनकी कृपा आप पर होती है। तो अगर आपको भी कभी भी ये संकेत अपने घर में दिखे तो समझ जाना कि आपके पितृदेव की कृपा आप पर हो चुकी है और उनका वास आपके घर में हो चुका है। तभी आपको ये संकेत आपके पितृदेव खुद दिखा रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ चौथा संकेत। चौथा संकेत ये है कि जब पितृदेव आपके घर में वास करते हैं तो आपको जैसे मावस आती है, अमावस जो हर महीने काटते हैं, हमारे घर में भी हर महीने कटती है, तो अमावस के 1 या 2-3 दिन पहले ही आपको अपने पितरों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो? आपके जो घर के पितर हैं वो आपको दिखने लगते हैं अमावस के 2-3 दिन पहले ही। तो अगर आपको आपके पितृदेव अगर दर्शन दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं अमावस के 2 या 3 दिन पहले, या फिर श्राद्ध जब आते हैं उसके 2-3 दिन पहले, आपको श्राद्ध से पहले आपको आपके पितृदेव दर्शन देते हैं, तो समझ जाना कि आपके पितृदेव की कृपा आप पर हो चुकी है और वो आपसे प्रसन्न हैं और वो आपके घर में वास कर रहे हैं। तभी आपको ये संकेत दिख रहा है। उसी के साथ मैं आपको एक और संकेत बता देती हूँ कि जब आपके पितृदेव की कृपा आप पर होती है तो आपको सपने के माध्यम से सांप दिखने शुरू हो जाते हैं अमावस के पहले, या तो 1 दिन पहले दिखाई देंगे या फिर 2 दिन पहले। वो तो जिन भक्तों के घर में पितृदेव वास करते हैं उनके और उनके पितृ उनसे प्रसन्न रहते हैं, तो उनको सपने में सांप के दर्शन ज़रूर होते हैं। समझ रहे हो? और सांप उनको किस तरीके से दिखाई देते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे कि मान लो सांप आपके पास है लेकिन वो आपको कोई हानि नहीं पहुँचा रहा है, तो समझ जाना कि वो आपके पितृदेव के मतलब एक तरीके से आपके पितृदेव ही हैं जो आपको दर्शन दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सांप के दर्शन होंगे सपने के माध्यम से अमावस के 1-2 दिन पहले या फिर श्राद्ध के 1-2 दिन पहले। तो इस तरीके से आपको आपके पितृदेव संकेत देते हैं जब वो आपके घर में वास करते हैं, जब उनकी कृपा आप पर होती है। तो ये थे भक्तों कुछ संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, और मैं आशा करती हूँ उन भक्तों से जो भक्त अभी तक समझ नहीं पा रहे थे
जिनको ये संकेत दिख भी रहे थे, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें संकेत क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आशा करती हूँ उन भक्तों से कि वो इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि उनके घर में ये बदलाव क्यों दिख रहे हैं, क्यों उन्हें ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।